स्टूडेंट्स, आज आज हम जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, रिवीजन लेक्चर है CHSL के लिए। फर्स्ट डे हमने कुछ क्वेश्चन किए, वो रिलेटेड थे जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स के। लास्ट हमने एक रीसेंट SSC JEE का पेपर उठाया, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर शुरू करने से पहले, ये एडुस्फीयर पब्लिकेशन की तरफ से, हम इंस्टीट्यूट की तरफ से नई बुक्स प्रिंट होके आई हैं SSC जनरल स्टडीज। लगभग 3000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। तो इसके अलावा मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज आ गया, ये जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, SSC एग्ज़ाम्स, इन सभी के लिए ये बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये हमने, आप अगर चाहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो इसमें SSC से रिलेटेड ही सारा टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं जो हम कर रहे थे कि अगर स्टूडेंट्स आप जो आज की PDF है, अगर आप चाहते हो कि आपको वो PDF मिले तो आप प्लीज हाय GP सर, ये व्हाट्सएप लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर लिख दीजिए तो आपको ये PDF मिलेगी। और इसके अलावा हमारे जो चैनल पे कम्युनिटी केज हर रोज 5 से 10 क्वेश्चंस जो हैं डेली SSC से रिलेटेड हैं वो जाते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही या कोई कमेंट करना चाहते हो, आप उसको प्लीज कमेंट करें, सो दैट कि हमें पता रहे कि किस तरह से आपके साथ एंगेजमेंट बनानी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम ये पेपर उठा के लाए हैं SSC जूनियर इंजीनियर का, मतलब SSC लेवल का ही पेपर है ये, जो अभी 5 तारीख को हुआ है, 5 तारीख को। तो इसको डिस्कस करने का क्या मतलब है? कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई हम अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज के इस पॉइंट पे, क्या वो सफिशिएंट होते हैं? नहीं। देखो, यहाँ पे अब आप सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो CHSL के एग्जाम कमिंग, आपके सिलेबस सारे खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ आप एक रिवीजन। पर यहाँ पे एक पॉइंट आता है जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, कहाँ पे कितनी डेप्थ होगी, कहाँ से हम पढ़ें, क्योंकि पहले सारा कुछ पता है पर इस मोमेंट पे माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। नोट्स पढ़ते हो, वेरी गुड, जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो। बुक्स हैं, टाइम टेबल बनाओ, टाइम शेड्यूल बनाओ, 9th 10th की बुक्स पढ़ो, 6th 7th 8th की बुक्स पढ़ो, जो भी आप, जितना आप लेवल के हिसाब से जो आपने पढ़ी हैं अभी तक, वो उनको दोबारा से रिवाइज करो। ठीक है? तो अभी अगर आप कहोगे कि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने क्लासेस में किए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। पर अब आपको क्वेश्चन की एसेंस के लिए ये क्लासेस हैं, क्वेश्चन की एसेंस, SSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, SSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, और उससे हमें आइडिया होगा कि जब हम आगे जाएंगे तो आपको जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे आपको कॉन्फिडेंस बनता चले जाएगा। जैसे अभी हम पहला ही क्वेश्चन है, द डैश इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा, ये करेवा हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? ये ज्योग्राफी में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है। करेवा होता क्या है? करेवा होता है कि कश्मीर वैली के आसपास जो एक डिपोजिशन है, जो मिट्टी की डिपोजिशन है, वो काफी ऊंची ऊंची हायर लैंड्स इनको कहते हैं, हायर लैंड्स, इनके ऊपर केसर की खेती होती है। केसर की खेती के लिए बड़ी फर्टाइल लैंड है ये, उनको करेवास कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में करेवा कहा जाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में। तो यहाँ से अब जहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, कश्मीर, हिमालय, रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट टीम, तो आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर कोई बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ता जा रहा, नहीं, थोड़ी सी अगर उसने NCERT अच्छे से रिवाइज की होगी
एक एक पॉइंट को उसने पढ़ा होगा। अभी जितनी भी एनसीईआरटी आपने पढ़नी है ना, आप टाइम शेड्यूल बनाओ कि एक दिन बैठ के मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। 6 स्टैंडर्ड से शुरू होकर 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक ज्योग्राफी को खत्म कर लो आराम से। हर एक लाइन को पढ़ो, आसानी से पढ़ो। अगर आपको हिंदी में अगर इंग्लिश में मुश्किल लगती है, हिंदी में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी में पढ़ो या जो भी आपकी लैंग्वेज जैसे भी है, आप उसको पढ़ते चले जाओ। एक दिन आप हिस्ट्री पढ़ो, एक दिन आप पॉलिटिक्स पढ़ो। इस तरह से एनसीईआरटी जरूर करनी है इस मोमेंट पे। तो वहीं से ये आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन उन्हीं इंफॉर्मेशन में से आ रहे हैं, उन्हीं में से। साथ आप अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। दूसरा, अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम ए सिलेक्टेड पैराग्राफ मेनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग, डिलीट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, रिमूव पैराग्राफ। तो ये जब हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या है? क्लियर है कि रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू ए सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि कहाँ से, कल मैंने आपको दिखाया कि एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट कीज थी वो 4 शॉर्टकट कीज बड़ी सिंपल दिखाई थी, पर उसके बाद मैंने कहा कि ए टू जेड तक शॉर्टकट कीज हैं, आपको पढ़नी है, याद करनी है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल है नहीं है, तो आप इसके लिए आप एनसीईआरटी की कोई बुक उठा लो, जो आईसीटी अभी अगर आपके पास नहीं है, या स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इंस्टीट्यूट में जो है रेफर किया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, वो बुक है आईसीटी की, वो उठा लो। कोई भी बेसिक सी बुक उठाओ, बड़ी ज्यादा टफ +1 +2 में मत जाना इसमें। बड़ी बेसिक 9th 10th के लेवल की, 8th लेवल की कोई बुक उठाना, वहां से जितनी शॉर्टकट कीज हैं उनको अब बार बार 4-5 बार पढ़ना, याद करना। उनमें से 2 क्वेश्चन अभी आ गए हैं, कल एक डिस्कस किया था सेम पेपर से, एक अभी आ गया है। तो शॉर्टकट कीज आप इस तरह से, मतलब इंफॉर्मेशन को अब याद ध्यान में रखना। अब आगे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रीएम्बल से ही क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें कौन सा आइडिया जो है लिबर्टी, फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ लिबर्टी, कौन सी? एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ। अपॉर्चुनिटी की जो है वो तो मेंशन्ड ही नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी की लिबर्टी नहीं है यहाँ पे। तो प्रियम्बल में सिर्फ थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, अपॉर्चुनिटी की नहीं है। ओके, तो अब यहां से हमें क्या सेंस मिलती है? यहां से सेंस है कि ये एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या इसने जो पॉलिटिक्स में अपना प्रियम्बल को भी ध्यान से पढ़ा है या नहीं। ध्यान से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं है। वो क्या चाहता है कि क्या इस स्टूडेंट ने जो भी एग्जाम के लिए आया है उसने प्रियम्बल ठीक से पढ़ा है या नहीं, बस इतनी सी बात है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन इसमें है, बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन है, इजी। पर वहां पे, यहाँ पे बोलना थोड़ा और हो जाता है, वहां कई बार कंफ्यूजन होती है, कंपटीशन की बात होती है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि कंपटीशन है तो माइंड वहां पे कई बार ये क्या हो जाता है कि कंफ्यूज होता है कि पता नहीं ये क्या होगा। अब ये देखो, व्हाई डिड न्यू जुडिशियल सिस्टम ऑफ सेटिंग अप 2 कोर्ट्स क्रिमिनल एंड सिविल इन ईच डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट? ये 1772 है, मैं इसका आंसर है। ये अब दोबारा से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 1772 में वैरन हेस्टिंग ने शुरू किया था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आया है ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है, क्लास 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। आप 6 इसमें आपको एसएससी के लिए 9th 10th में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री आपकी कवर होती है। अगर आप 7th की पढ़ोगे, मिडीवियल कवर होती है, और 8th स्टैंडर्ड की पढ़ोगे तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होती है।
और स्टूडेंट्स अभी ध्यान में रखना 22 के बाद हिस्ट्री की बुक रिवाइज हुई है, उसमें कंटेंट जो है कुछ निकाल दिया, कुछ नया ऐड हुआ, नए पर्सपेक्टिव से आई है। पर जो आपको मार्केट में नोट्स मिलते हैं, मार्केट में बुक्स मिलती हैं, वो अभी भी पुराने कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही है। मतलब जो 22 से पहले जैसे क्वेश्चन आए थे उनके अकॉर्डिंग उन कंटेंट से आती है। पर ये जो आई है न्यू से आ रही है, अब नए क्वेश्चन न्यू से आएंगे। आप सिंपली ये बुक्स आपको कहां से मिलेंगी? आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट से आपको ये चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो, फुल बुक डाउनलोड कर सकते हो, उनको पढ़ो। उनको इस वक्त आप टाइम निकाल के पढ़ो कि मुझे आज का दिन एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 6th क्लास खत्म करनी है, 7th करनी है, 8th करनी है, इस तरह से। और उनके हर लाइन को पढ़ते चले जाओ। अब जो फ्रेश जो भी आपको डाटा लगता है कि आपको खुद को पता लगेगा कि जैसे ये तो ईयर ही है, ईयर में से ही पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा वहां लिखा हुआ है कि क्रिमिनल और सिविल कोड शुरू की गई थी ये, तो वहां से आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो ये अब मैं कहूं कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, मैं अब आपको सीधा सीधा कह रहा हूं आपने क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको आइडिया होगा। अब ये 2001 एरिक ए कॉर्नल along with which two scientists received Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बच्चा कहेगा कि 2001 में नोबेल प्राइज मिला है, तो आज है 2024 में, क्या हमें 2023 2022 ये सारे पढ़ने पड़ेंगे? ये सारे पढ़ने पड़ेंगे? तो ये तो ऐसा होगा कि 2021 फिर तो पीछे जब से तब सारे पढ़ने पड़ेंगे और याद रखना पड़ेगा। नहीं, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये 10th की साइंस को 9th की साइंस को पढ़ोगे तो उसको एटम के जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, इसको भी आप कहोगे कि एनसीईआरटी से आया है, तो हाँ उसी बेसिस के ऊपर आया है, आप वहीं से आप इसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ना आप कई बार +1 +2 में जाते हो, अगर 10th में नहीं +1 +2 में जाते हो तो आपको CHSL के लिए वो भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 10th तक पढ़ो। 10th के जितने साइंटिस्ट लिखे हुए हैं उनके नाम आप ध्यान में रखना। आप जब वो एनसीईआरटी साइंस की पढ़ोगे तो उसमें ना कई बार बीच में आता है कि न्यूटन की फोटो लगा रखी है, साथ में न्यूटन के बारे में कुछ बताया गया है, फिर कुछ ही और साइंटिस्ट की बता रखी है, उसको भी, जिसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं कि ये तो हमने नहीं पढ़ना। आप इस बार जब पढ़ोगे तो उनको भी पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे हमें ये नोबेल प्राइज नहीं याद करने की बात की, हमें एनसीईआरटी 10 साइंस की पढ़ने की बात है। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट? सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो हमारा एक लेक्चर अभी गया है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, वही थोड़े से क्वेश्चन है, आप घुमा फिरा के उस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें, सेंसस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है सेंसस पे, तो आपको इस पे प्रिपरेशन रखनी ही रखनी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अभी इसको प्रिपेयर करना अच्छे से, सेंसस पे एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में किसी न किसी वे से पूछा जाता है, आप इसको जरूर पढ़ना। इसका आंसर है वैसे अरुणाचल प्रदेश। अब ये आ गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंडियन पेनिनसुलर रीजन नॉट शोइंग ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग विंटर्स एंड हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर? तो व्हाट इज द रीजन कि जो भारत का नीचे का जो हमारे जो साउथ इंडिया जो त्रिकोण बनती है जहां श्रीलंका है, यहाँ पे हमें जो
ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग विंटर नहीं मिलते। अगर आप पंजाब में देखोगे सर्दी में इतनी सर्दी हो जाएगी, गर्मी में इतनी गर्मी हो जाएगी, तो वहां पे मॉडरेट जो टेम्परेचर वो मिलता है, वो क्यों है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ज्योग्राफी बड़ी, आपने 6th 7th 8th की ही ज्योग्राफी अगर पढ़ी है ना, अगर उसमें से भी ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। हम विंड्स पढ़ते हैं ना, हमने विंड्स पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहां पे हर रोज बारिश होती है, विंड्स की कैसे मूवमेंट होती है, तो वो, तो ये है सी इफेक्ट, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे भी अब मैं फिर से लेके जा रहा हूं, लास्ट के जितने दिन भी बचे हैं 6 7 8 दिन, आप फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें एनसीईआरटी को आप पढ़ लेना, ठीक है। और 6th 7th 8th तो जरूर ही पढ़ना, 6th 7th 8th, ठीक है, टाइम मिले 9th 10th। इन विच स्टेट इज बोरोनी कोल बेस्ड पावर स्टेशन लोकेटेड? ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है जी। तो जिन्होंने हमारे करंट अफेयर के वीडियोस देखे हैं, या करंट अफेयर खुद भी वो डील करते हैं, या हमने क्लासेस में हमने जो पढ़ाया है, जब पढ़ा है, जैसे आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, एनटीपीसी परमानेंटली शट्स 220 मेगावाट बोरोनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट। कहाँ पे है ये? बिहार से बेगूसराय में। कब की डेट की न्यूज है? 31 मार्च। मई में, जून में ये क्वेश्चन आया, 31 मार्च की न्यूज में से उठाया है। जिसने न्यूज पढ़ी होगी, बरौनी कोल का पढ़ा होगा, तो वो आएगा। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के कई बार सोचता है कि शायद मुझे सारे कोल माइंस याद करने पड़ेंगे या पावर स्टेशन याद कर, हाँ ठीक है, वो एक बार हमें पढ़ने तो पड़ते हैं, पर उनमें से भी जो जो करंट अफेयर में कहीं पे स्ट्राइक कर गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर अब आप अच्छे से पिछले जितने भी लगभग 1 ईयर जो है, वो करंट अफेयर आपने देखने ही देखने हैं। हमारा भी एक वीडियो गया है, वो 1 मई से लेके 1 मई, उसमें 120 पॉइंट कुछ कंडेंस करके निकाले, सारे नहीं, 120 पॉइंट के 30 के करीब क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो उनमें से वो हेल्पफुल हो सकते हैं। पर इस पॉइंट पे मैं ये कहूंगा कि आप उसको भी देख सकते हो, पर आप जैसे आपकी तैयारी है, आप पिछले करंट अफेयर्स को अच्छे से देखो। हाँ, ये जरूर होता है कि जिन्होंने पीछे अच्छे हर रोज न्यूज़पेपर के साथ लिंक किया, अपने आप को न्यूज देखी हैं, उनके लिए करंट अफेयर आसान होता है। दूसरे को अगर मैं इमीडिएट कहूं कि 1 साल का वो कर लेगा, नहीं, उसके लिए मुश्किल है। फिर वो वीडियो देख ले, उसमें से कुछ पॉइंट आता है, वेल एंड गुड, क्योंकि वो कंडेंस है, कुछ सिलेक्टिव स्टडी करके कि ये जो इंपॉर्टेंट है उनको ही पॉइंट्स को लिया गया है। अब आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? हॉकी में 10 प्लेयर कह रहा है, कबड्डी में 9, फुटबॉल में 13, क्रिकेट में 11। तो हमें तो पता ही है क्रिकेट में 11 है। सीधा सीधा जिसको जो भी आईपीएल क्रिकेट का शौक रखता है, सीधा ही क्वेश्चन है। अगर दूसरों का नहीं भी पता ना, तो उसको ये तो पता ही है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। बाकी भी होते हैं, जैसे कबड्डी में 12 प्लेयर्स होते हैं, 7 इन फील्ड होते हैं, 5 सब्सटीट्यूशन में होते हैं। फुटबॉल में 11 है, क्रिकेट में भी 11 है, सॉरी हॉकी में भी 11 है। Since the attraction between molecules of gas is very low, what benefit do we get from this property of gas? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने डाला है कि अगर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो कम हो, गैस के दो मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो कम है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है? क्या इजीली बर्न हो जाती है? नहीं जी, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो गैस तो मूव करी जाती है। डज नॉट चेंज देयर शेप इजीली, इजीली शेप भी चेंज कर लेती है। तो यहाँ आंसर है कंप्रेस्ड स्टोर्ड इन सिलेंडर।
देखो CHSL का है, CHSL आप ध्यान में रखना, ध्यान में इस चीज को जनरली ये कह दिया जाता है कि SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTS, इनका तो जी एक जैसा ही सारे क्वेश्चन हैं, एक जैसा ही सिलेबस है, और ये झूठ है। सिलेबस जरूर एक जैसा मेंशन किया गया है। CGL जहाँ पे प्लस ग्रेजुएशन का स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये +2 का स्टूडेंट पढ़ रहा है, कहीं पे MTS मैट्रिक का स्टूडेंट आ रहा है, तो वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। बुक चाहे हमारी NCERT 10th तक की सेम ही है। ओके, तो इसलिए जो आपका जो लेवल है, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग की अगर रखोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऑल्फियंट गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, बाहर से कहीं नहीं आया, NCERT से ही आया हुआ है। ओलिफेंट गैस है, कॉमनली नोन एज इथिलीन, C2H4 एल्कीन ग्रुप से ये है। केमिस्ट्री आप टोटली अच्छे से पढ़ना, अच्छे से। जिनकी जो 10th जिन्होंने अच्छे से किया, 10th तक जिनकी स्टडी अच्छे से होती है, आप अपने जो छोटे कोई आगे है ना पढ़ने वाले, जो भी 6th में 7th में है, उनको ये चीज समझा देना कि 10th तक जो अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपका बेस अच्छा है, बाकी आगे के जनरल स्टडीज के एग्जाम निकालने आपके लिए इजी होते हैं। इसलिए जनरल स्टडीज में अगर ये होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो 10th तक अपना बेस अच्छे से, स्टडी अच्छे से करो। Who was appointed as the first woman chairperson of the railway board? ये थर्ड क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का आया सेम क्वेश्चन में, तो ये सारे जया वर्मा सिन्हा है। तो भाई ये अब ध्यान में रखना, जितने पिछले साल के मंथली जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको पढ़ना, ध्यान में रखना, एक बार रीड करके जाना। अगर आपने पीछे इसको इस पे ध्यान दिया है ना, तो आपको याद भी रहे होंगे। ई कॉमर्स किसको कहते हैं? अब इतना सिंपल क्वेश्चन डाल दिया। ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी नहीं, तो ये तो नहीं है। बॉइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विस ओवर द इंटरनेट, देखने पे ई कॉमर्स का मतलब ही ये है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट रेगुलेटेड कॉमर्स। ये ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का ये क्वेश्चन सिंपल सा, ये दैट मीन्स उन्होंने 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर कल से डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल व्हाट डज द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी अश्योर? लो जी, दूसरा क्वेश्चन प्रीएम्बल पे फिर से डाल दिया है। ये फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? भाईचारे का क्या मतलब है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हाँ जी, ये मतलब है। अलाउज ऑल टू प्रोफेस एंड प्रीच प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस एनी रिलीजन, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप नहीं। स्टूडेंट्स, आज ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे या मैं आज आपको कुछ दिखा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं भाई CHSL का लेवल क्या है, किस तरह से क्या क्वेश्चन आते हैं। आप उनको, ये JEE का पेपर है, वो सेम लेवल CHSL का लेवल है, CHSL के लेवल के क्वेश्चन है। आप इनके ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, पर ये अब तैयारी मांगते हैं, ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के आपको हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले टू प्रोपेगेट कास्ट इक्वलिटी? ये भी न्यू हिस्ट्री, जो आप अगर पढ़ोगे ना, न्यू हिस्ट्री की बुक है NCERT की, और 8th क्लास में लास्ट के जो चैप्टर है ना, जिसमें कास्ट से रिलेटेड समझाया गया है, विमेन एंड कास्ट, वहां पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सत्याशोधक समाज, ज्योतिबा, तो आपको वहां से मिलेगा, इधर उधर से नहीं देखना। अब कि आप मार्केट में जाते हो 10 तरह की बुक्स मिलती हैं, PDF आपके पास इतने तरह की है, आप सबको छोड़ के जो NCERT कह रही है आप उस पे ध्यान दो। Who among the following was an Anglo-Indian teacher of a Hindu college of the Calcutta to initiate Young Bengal movement?
तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो, हिस्ट्री पढ़नी है। उनके नाम पे ये एक जो है क्या निकाली गई है, स्टैंप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। तो इन्होंने क्या कहा, ये एक इन्फ्लुएंशियल टीचर थे जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता में शुरू की। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड केसीसी घर घर अभियान इन सितंबर 23, मतलब एक साल पहले, आज से लगभग 8-9 महीने पहले। जितनी भी पॉलिसीज इस साल शुरू हुई हैं, आप उनको पढ़ लेना, इस साल की पॉलिसीज को। उनमें से एक क्वेश्चन ये आया है, और आपको भी हो सकता पॉलिसीज का क्वेश्चन है, सेम तो नहीं आएगा पर कोई भी अगर आएगा तो ऐसे ही देखना है आपने। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर 23, पिछले साल तक जाना आप, एक साल तक। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। NH3 इतना इजी। H2O पता है पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है। Which of the following statement is correct? A neutron has no electrical charge. तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ये तो ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन, ये गलत है। सेंट्रल पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है। देखो ये पेपर लेके अगर आप किसी 10th के स्टूडेंट्स के पास चले जाओ ना, जिसने अभी 10th पास की है और अच्छे नंबर है, मतलब अच्छा स्टूडेंट हो, 70-80%, 90%, आप उसको ये क्वेश्चन पेपर दिखाओगे कि भाई ये क्वेश्चन आए हैं, तो वो कहेगा अच्छा ये क्वेश्चन आए हैं, बस इतने इजी आए हैं, इस लेवल का है। एक 10th का बच्चा कहेगा कि ये तो इजी है यार, या मैंने तो अभी जो पढ़ा है, 10th के रिजल्ट आया ना पीछे, कि मैंने पढ़ा यार उसमें से सारा कुछ ही है। मनीष देसाई वाज इन द न्यूज ऑफ टेकिंग चार्ज बाय विच पोस्ट इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन ये। अब ये भी तीसरा, कल 1 2 3 तीसरी जो अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का, ये अपॉइंटमेंट्स आपने मिस नहीं करनी है। पिछले साल से जितने हर मंथली आप जो अपॉइंटमेंट्स हैं आप उनको करते चले। स्टूडेंट्स अगर ये पीडीएफ लेनी नहीं देनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक। बात ये है कि आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चन का जो सेंस है ना, क्वेश्चन कहीं से भी, मैं कहूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, बाहर से नहीं आता, वो भी गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एनसीईआरटी से ही आता है, पर जो आप ये देखोगे कि मैंने ये एनसीईआरटी है, अगर कोई एनसीईआरटी करता है तो लगभग आप उस सर्कल में से चले जाओगे जहां पे आप मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बाहर से हैं, करंट अफेयर के साथ आते हैं, उनको फिर वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना पड़ता है। जब क्वेश्चन पेपर इजी आ जाता है तो हमारी कट ऑफ जो है वो हाई हो जाती है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसको करेक्ट कर देते हैं। आजकल हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, हर स्टूडेंट पूरा जोर लगाता है, अच्छे से प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि इजी पेपर हो तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना, मेरिट में आने के लिए आपको मिनिमम मिस्टेक करनी है, जितनी हो सके मिस्टेक मत करो, या फिर आपको जहां पे डाउट होता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी जो 4-5-6 दिन अभी आपके रोल नंबर आगे होंगे, तो अभी जितने एडमिट कार्ड आप अच्छे से प्रिपेयर करो, रेगुलरली प्रिपेयर करो, जितना आप पढ़ सकते हो रिवाइज कर सकते हो अच्छे से प्लान्ड वे में करो, सो दैट कि आप एग्जाम को एग्जाम की तरह से टफ मान के चलो कि ये टफ होगा। क्वेश्चन इजी है पर कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि आप जैसे और भी कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें से आगे जाना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।